स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा है चंडीगढ़ में, तो इसको लेके ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन ने काफ़ी एक अच्छा स्टेप उठाया है, एक पीस मार्च शुरू किया है इन्होंने। तो आइए जानते हैं इस पीस मार्च के बारे में कि क्या थिंकिंग लेके ये लोग चल रहे हैं और क्या मैसेज ये चंडीगढ़ की जनता को देना चाहते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर नेहा, इनसे बात करते हैं, जानते क्या मोटिव रहा है इस चीज़ के पीछे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जो आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया है सारा कुछ, इसके पीछे का बेसिक मोटिव क्या है? आज जब हमारे पास यहाँ पे भाई बहनें आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हमने ये देखा कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, लोगों के मन में बहुत डर है, बहुत डिप्रेशन बढ़ गया है, सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सारी प्रॉब्लम्स, मन की जो डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे पास अब ज़्यादा आने लगे। तो हमने फील किया कि बाहर से लोगों के पास सब कुछ है, अच्छा पैसा भी है, अच्छा औहदा भी है, रिश्ते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मन परेशान है, तो मन शांत नहीं है। तो हमें लगा कि लोग सुन सुन के तो थक चुके हैं, क्योंकि बहुत यूट्यूब और बहुत ऑनलाइन क्लासेस बहुत सबने सुनी इन 2 सालों में, लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हमने ये जो पीस मार्च निकाली, इसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम कुछ बोल रहे थे। हमारी बहुत साइलेंस में कमेंट्री चल रही थी, साइलेंस में म्यूज़िक चल रहा था, और हमने सबको ये ट्रेनिंग दी थी। ये सिर्फ आज का ये प्रोग्राम नहीं था, इसकी प्रिपरेशन पिछले 15 दिनों से चल रही थी। हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ थे वो पिछले 15 दिनों से मौन का अभ्यास कर रहे थे, और वो एक्सपीरियंस साथ साथ कर रहे थे कि शांति के वाइब्रेशन, शांति दाता से लेकर हम हर आत्मा तक पहुँचाएँ। आज मन शांत क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम अपनी शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहीं हम ब्रांडेड आइटम्स में ढूंढ रहे हैं, कहीं हम गैजेट्स में ढूंढ रहे हैं, कहीं हम बाहर की चकाचौंध में ढूंढ रहे हैं, कभी शॉपिंग में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो शांति वहाँ गुमी नहीं है। वो शांति तो हमारा अपना नेचुरल नेचर है, वो हमारे अंदर ही गुमी है। लेकिन आज इंसान ने अपने अंदर इतना अंधेरा किया हुआ है और बाहर उसको रोशनी नज़र आ रही है, तो वो वहाँ ढूंढ रहा है। ब्रह्मा कुमारीज़ में जो हम मेडिटेशन सिखाते हैं उसमें 2 चीज़ें हैं, वन इज़ द नॉलेज पार्ट, अनदर इज़ द पावर पार्ट। नॉलेज पार्ट से उनको अवेयरनेस मिलती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और दूसरा जो मेडिटेशन पार्ट है उससे उनको पावर मिलती है, उस सही पर चलने की शक्ति मिलती है। चंडीगढ़ के कमिश्नर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं वो क्या थिंकिंग लेके चल रहे हैं चंडीगढ़ की स्वच्छता के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। जी, चंडीगढ़ की स्वच्छता के लिए बहुत ज़रूरी है कि चंडीगढ़ का नागरिक स्वच्छता की जिम्मेदारी उठाए। जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक कोई भी आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज हमने ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ यहाँ कार्यक्रम किया जिसमें उन्होंने आंतरिक स्वच्छता की बात की और हमने अपने आसपास की स्वच्छता की बात की। कार्यक्रम के अंत के बाद एक शहर निवासी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास 2 बिन नहीं दिए कॉरपोरेशन ने, हरा और नीला। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर का बाकी सामान भी क्या कॉरपोरेशन ने खरीदा है? नहीं। क्या हम एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमारा शहर हमसे ये कह रहा है कि कूड़ा सेपरेट करके दीजिए हमें, तो हम 2 डस्टबिन लगा लें अपने ही घर में? मैंने अपने घर में 4 डस्टबिन लगाए हुए हैं, गीले के लिए अलग, सूखे के लिए अलग, सैनिटरी वेस्ट जिसमें कि डायपर भी होता है और सैनिटरी वेस्ट भी होता है, और चौथा हजार्डस वेस्ट के लिए 4 मैंने कूड़े के डब्बे लगाए हुए हैं। इतना एफर्ट हमें एज सिटीजन करने में क्या समस्या है? सो मेरी हर एक सिटीजन से बार बार यही विनती है कि कृपा करके कॉरपोरेशन को, शहर को स्वच्छ, शहर की स्वच्छता सिर्फ हमारी सड़कें साफ है कि नहीं इस बात से नहीं मापा जा सकता है। हम अपना कूड़ा उसका हम कर क्या रहे हैं? क्या हम उस कूड़े को डंपिंग ग्राउंड में ले जाके फेंक रहे हैं कि क्या हम उस कूड़े को प्रोसेस कर रहे हैं? अगर हम उस कूड़े को प्रोसेस करते हैं तभी उसी में हमारी
कामयाबी है। और कूड़े को हम प्रोसेस कब कर पाएंगे? जब हमारे शहर का निवासी हमें गीला और सूखा कूड़ा सेपरेट करके देगा। गीला कूड़ा जो आपके किचन से निकलता है, सूखा कूड़ा बाकी का कूड़ा। इस चीज़ में मुझे हमारे शहर वासियों की सहायता की बहुत ज़रूरत है, वरना इसमें कॉरपोरेशन अपनी तरफ से 100% सफल नहीं हो पाएगा। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों। आइए जानते हैं इनसे क्या सोच ये रखती हैं चंडीगढ़ की स्वच्छता के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। मैम, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया, इसका मोटिव क्या है? यही कि जैसे ब्रह्म कुमारी कहती है कि हमें अपना अंदर स्वच्छ करके उसमें लोभ मोह अहंकार निकाल के एक साफ अच्छा मन हम अगर हमारा होगा तभी हम अपने देश का मानवता का विकास कर सकें। उसी तरह हमारा ये था कि स्वच्छ अभियान थीगा कि हम अपने चंडीगढ़ को कैसे साफ़ कर रख सकते हैं। कि जैसे हम अपना मन साफ़ रखते हैं, हमें अपना चंडीगढ़ भी साफ़ रखना है। उसमें हमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। इवन एक काउंसलर या मेयर या कमिश्नर साफ़ नहीं रख सकती, और हम सबके सहयोग के साथ अपने चंडीगढ़ को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। हमारा यही मेन मोटिव था। चंडीगढ़ की जनता के लिए आप कुछ कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि जैसे मैंने पहले कहा है कि हम एक मेयर या एक इंसान नहीं साफ़ रख सकता। हम सबको मिलकर, चाहे सफाई कर्मचारी है, कोई नागरिक है, हम सब जब तक अपने अपना एरिया, अपना अपना आंगन, अपना अपना घर जैसे नहीं संवारेंगे तो हम नंबर 1 पे नहीं आ सकते। थैंक यू मैम। हमारे साथ सौरभ जोशी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या सोच रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप क्या थिंकिंग लेके चल रहे हैं चंडीगढ़ की स्वच्छता के लिए, और साथ ही साथ मेडिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसके लिए आप क्या सोच लेके चल रहे हैं? देखिए, सोच जो है ये इस टाइम हमारी जो मेयर हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी पिंड दी कुड़ी मैडम सरबजीत कौर, उन्होंने एक जब मेयर ਦੀ सीट 'ਚ बैठे सी, सब तो पहला उन्होंने गल कही सी कि मैं चंडीगढ़ ਨੂੰ स्वच्छता ਦਾ ਜਿਹੜਾ रैंक थले गया है उन्होंने ऊपर लेके आवांगी। और आज मुझे खुशी भी हो रही है कि जिस प्रकार ये तकरीबन अभी 1.5 महीना नहीं हुआ उनको मेयर बने कोई शहर का, और उन्होंने इतने कार्यक्रम किए हैं, लोगों में जागरूकता अभियान जो शुरू कर रखा है, उसके लिए ये मैं मेयर साहिबा का बहुत बहुत वो करूँगा, धन्यवाद और साधुवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम किए। अब जहाँ तक बात रही इस कार्यक्रम की, आज इसी रूप में जो हमारी रैंकिंग डाउन गई है चंडीगढ़ की, उसको हम ऊपर करने के लिए जो हम पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जन जन अभियान जो चल रहे हैं, उसके तहत आज ब्रह्म कुमारी मिशन के साथ शुरू हुआ था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। देखिए, सबको पता है कि कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कूड़े का पहाड़ जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम 12 लाख जो जनता चंडीगढ़ की है उसमें हमारा योगदान ही है। कोई बाहर से आके कूड़ा नहीं फेंक रहा है। तो हमें एक सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच कैसे? कि यहाँ पर आया था कि मन साफ होना चाहिए आपका अध्यात्म के रूप में, तो आप तन भी साफ रखते हैं, लेकिन आप अपना घर को जो आपका गंदगी है उसको आप कंपोस्ट बनाइए, घर पर खाद बनाइए। जो गीला वेस्ट है, जो हम वेट वेस्ट कहते हैं, ड्राई वेस्ट होता है, वेट वेस्ट कैन बी यूज एज ए कंपोस्ट। सो हम वो जागरूक अभियान चला रहे हैं कि जिसके तहत ताकि जो गीला एक घर अगर अपना अपना गीला जो वेस्ट अपने घर पे बनाना शुरू कर देगा, उससे ये पहाड़ के भी नीचे आएगा। दूसरा जो सूखा वेस्ट है उसके लिए आपको पता होगा कि अभी जो हमने टेंडर लगा दिया मेयर मैडम ने, और वो टेंडर लगने के बाद जो वो कूड़े का ढेर जहाँ पे प्लास्टिक और जो सारा कुछ है वो अब उसका काम शुरू हो जाएगा प्लांट का। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो चंडीगढ़ ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी कहा जाता था वो हम वापस लेके आएंगे, और वो मेयर मैडम की टर्म में ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों, और जोशी जी थे। इनका यही कहना है कि सिर्फ प्रशासन ही नहीं, पूरी जनता को मिलकर सफाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता ही रिस्पॉन्सिबल रहती है सफाई में, गंदगी में। तो आपका क्या कहना है इसमें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NT24 न्यूज़।